हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रेलवे की एग्ज़ाम में लगभग सभी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं फ्रेंड। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 4 माइनस 4 गुना 4 माइनस 4। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है फ्रेंड, तो स्टूडेंट अक्सर जो है कि पहले जो है कि 4 में से 4 घटा देता है और उसके बाद जो है कि 4 में 4 से गुना करता है। या फिर स्टूडेंट के मन में फ्रेंड कन्फ्यूजन रहता है कि पहले से कौन सा ऑपरेशन को हम कंप्लीट करें, पहले माइनस करें या फिर गुना करें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंड एक बोडमास रूल बनाया गया है। बोडमास जो है कि फ्रेंड 6 अक्षरों से मिल के बना होता है और इनका सभी अपना एक अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम इन सभी अक्षरों का जो मतलब है उसको समझेंगे और इसी बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बोडमास रूल के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड। तो बोडमास का जो पहला अक्षर होता है फ्रेंड वो बी होता है और बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और आपको बता दें फ्रेंड कि ब्रैकेट जो है कि बेसिकली 3 प्रकार का होता है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि क्वेश्चन में एक रेखा कोष्ठक का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल जो ब्रैकेट की संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है। तो जो पहला ब्रैकेट है फ्रेंड वो होता है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद मंझला ब्रैकेट जो कि कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद आता है आपका छोटा ब्रैकेट और जो दंड ब्रैकेट है फ्रेंड वो संख्याओं के ऊपर लगाया जाता है और वो जो है कि रेखा के समान होता है, जिसको रेखा कोष्ठक भी हम कहते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में इन चारों ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं। उसके बाद जो है कि हम छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को और लास्ट में जो है कि हम बड़ा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे तो अगला जो लेटर है वो ओ है और ओ का मतलब होता है फ्रेंड आप, और हिंदी में इसको हम का कहते हैं। तो क्वेश्चन में आप या फिर का दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप और का दोनों का मतलब एक ही होता है। आप और का को जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो अगला जो लेटर है वो डी है और डी का मतलब होता है फ्रेंड डिवीजन, यानी कि भाग करना। भाग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यम आता है जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह जो है कि कुछ इस तरफ का क्रॉस यानी कि गुना होता है। गुना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला लेटर है ए जिसका मतलब एडिशन होता है, जिसको हम प्लस या जोड़ कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ेंगे तो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इस तरह से हम बी से शुरू करते हैं और बारी बारी से एस की तरफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाते हैं। तो आइए हम इस रूल का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले बी को सॉल्व किया जाता है जिसका मतलब ब्रैकेट होता है। तो हमारे क्वेश्चन में देख रहे हैं फ्रेंड कि कहीं भी ब्रैकेट का प्रयोग नहीं है, तो बी को हम रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है जिसका मतलब आप या का होता है। तो हमारे क्वेश्चन में फ्रेंड आप या का भी प्रयोग नहीं है, तो हम ओ को भी रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। तो अगला जो लेटर है वो डी है जिसका मतलब डिवीजन है और क्वेश्चन में फ्रेंड हमारा डिवीजन भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसे भी रहने देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं यम यानी कि मल्टीप्लिकेशन और इसका प्रयोग जो है कि हमारे क्वेश्चन में है। तो घटाना से पहले जो है कि हम गुना करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गुना करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 और माइनस 4 में 4 से गुना होगा फ्रेंड, तो ये 16 हो जाएगा।
और -4। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने जो है कि यहाँ पे गुना कर लिया है। अब जो है कि फ्रेंड हमको योग करना है और उसके बाद जो है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे फ्रेंड -16 है और -4 है। चूँकि दोनों माइनस में है तो ये आपस में जुड़ेंगे और 16 है और 4 -20 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड हमको 4 में से 20 घटाना है। तो ये तो संभव नहीं है फ्रेंड कि छोटी में से हम बड़ी संख्या को घटाएं। तो हम 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। और जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं फ्रेंड तो चिन्ह जो है कि बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पे 16 के आगे माइनस चिन्ह लग जाएगा और इस प्रकार से हमारा जो आंसर है -16 हो जाएगा। तो इस प्रकार बोडमास रूल का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं फ्रेंड, जिससे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है और समय भी बचता है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन और आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बोडमास रूल पे ही आधारित है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 10 गुना 9 भाग 9 और यहाँ पे केवल गुना और भाग करना है। तो बोडमास रूल कहता है फ्रेंड कि अगर गुना और भाग करना है क्वेश्चन में तो गुना से पहले हम भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम 9 में 9 से भाग लगाएंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और गुना 9 में 9 से भाग करेंगे फ्रेंड तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 से एक बार में कट जाता है। अब जो है कि 10 में 1 का गुना करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा और ये जो है कि हमारे प्रश्न का सही आंसर है। तो इस तरह से फ्रेंड बोडमास रूल का प्रयोग कर हम क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।